मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से करेंट अफेयर के सेशन में, जहां पे आपको 15 क्वेश्चन, वो भी सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये करेंट अफेयर के सेशन को डेली करो, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय के लिए आपका एग्ज़ाम सारे बेटर जाए और जो भी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक खबर मिले। इसके साथ साथ ही करेंट अफेयर के सेशन की शुरुआत मैं करती हूँ, जो कि 28 मई के 15 क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे और इन 15 क्वेश्चन का लास्ट में रिवीजन करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको सेलेक्ट करके टिक करवा दिया जाएगा। तो ज़रूर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिल्स में छात्रों को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस एंड नेस्कॉम के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने हिल्स में छात्रों को रोजगार और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। तो यहाँ बात चल रही है ओडिशा का, तो ओडिशा से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कोंध जनजाति द्वारा ओडिशा में बिहान मेला मनाया गया। तो इससे दो क्वेश्चन यहाँ पता चलते हैं कि कोंध जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ओडिशा में। बिहान मेला कहाँ लगाया गया, तो ओडिशा में। तो ये सारे पॉइंट ही आपके आने वाले एग्जाम में आप लोग को एक्स्ट्रा नंबर इंक्रीज करने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि कोंध जनजाति उड़ीसा में होते हैं, जिसके साथ साथ बिहान मेला भी। तो ये दोनों आप लोग ज़्यादातर ध्यान देना इन दोनों बातों पे। वहीं बिहार के बाद उड़ीसा पिछड़ा वर्ग में सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इसके साथ साथ उड़ीसा आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा, क्योंकि टाटा टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में भारतीय फर्म को शामिल किया गया, तो टाटा को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने किस उप प्रबंध निर्देशक को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय कुमार एस पिल्लई। जय कुमार एस पिल्लई को आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। केबी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए हैं। वहीं डीएससीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ए.के. जैन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया? यहाँ पर शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश का बात किया जा रहा है, तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। नोएडा में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कुरुमुट्टू टी कन्नन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एक समाज सेवी थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने टाइम शेल्टर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ बात किया जा रहा है टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं लियोनल मैसी ने लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। लंदन में मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग पुरस्कार 2023 जीता है। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे तो आप लोग समझ ही लेते हो, लेकिन इसको यदि आप किसी भी बुक या किसी भी क्वेश्चन पेपर पे आप देखते हो तो आपको याद आ जाता है कि यही क्वेश्चन है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2-3 नाम लूँगी, जैसे कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, तो ये नाम बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे, तो ये जरूर याद कर लेना कि अंजुम मौदगिल को,
वहीं लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा। तो आने वाले समय में ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ज़्यादातर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा नबेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ नबेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बात किया जा रहा है। तो टाइगर रिजर्व तो जैसे भी सुनते हो ऐसे भी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग तुक्का भी लगा कर तो सही करोगे तो ये सही ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो लेकिन इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। तो बात किया जा रहा है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शासन लागूदारी पहल शुरू किया है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है? तो तुलजा भवानी। तो ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना किया गया। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू किया गया। तो सलोखा योजना यदि पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। वहीं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो ये भी पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी कहाँ पे दी है? तो लातूर में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया? टाइफून याद करना तो तुर्की, टाइफून और तुर्की, टीटी याद कर लो, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर केरल। केरल काफ़ी तरक्की में है क्योंकि केरल राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। तो केरल की बात चल रही, तो केरल से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। केरल में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। गोवा और उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ बात चल रहा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ पॉइंट जान लेते हैं। यही तो यहाँ करेंट अफेयर का आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपको क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहा है, उस राज्य से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जानकारी भी देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम की मंजूरी दी है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व मंदिर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि कौन सा HIV की रोकथाम में इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटग्रेविर दावा के जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। HIV की रोकथाम में इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटेग्रेविर दावा के जेनेटिक संस्करण करने वाला दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकारी स्कूलों के छात्रों के मार्कीकृत यूनिफॉर्म होगी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट में अभी से लगा लो कि किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मार्कीकृत यूनिफॉर्म होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपका एक रिवीजन करवा दे रही हूँ, उसमें भी आपको कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी टिक लगवाते जाऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने HELS में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया? तो ओडिशा। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टाटा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, IDBI बैंक ने किसे उप प्रबंधक नियुक्त किया गया? तो जय कुमार एस पिल्लई। वहीं शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आयरलैंड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसे टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया गया? तो नोएडा। क्वेश्चन नंबर 6, कुरुमोटू टी कन्नन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एक समाज सेवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता किसने? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव, याद कर लेना आप लोग। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 को भी डबल स्टार डाल दो कि नबोगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अपनी कम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया? तो टीटी अभी जस्ट बताया, तो तुर्की है। ये क्वेश्चन आप लोग 3 स्टार्स में भी दे सकते हो क्योंकि टाइफून आपसे पूछा जाएगा। तो T2 याद कर लो, कैसे भी करो, इसको आप लोग कभी गलत मत मारना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषीय AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य को पूरी तरह ई गवर्नेंस घोषित किया गया? तो केरल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवा और उत्तराखंड राज्य को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि कौन सी HIV की रोकथाम में इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटेग्रेविड दवा का जेनेटिक संस्करण का निर्माण हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। वहीं भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के पास माकीकृत यूनिफॉर्म होगी? तो महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सारे 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उसके रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया। इसके साथ साथ आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे स्टार भी मार्क्स भी डाल लिया। तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे टॉपिक पे अब क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं तो ज़रूर क्लास भी अटेंड करो। इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम का पैटर्न वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जाकर ज़रूर सिलेबस और पैटर्न आप लोग देख लेना। तो थैंक यू।